अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी और मैं हूँ किरण रजवी। बुलेटिन के आगाज करेंगे वज़ीर इत्तलाअ फवाद चौधरी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि दौरे न्यूजीलैंड के दौरे के मंसूखे के पीछे भारत का हाथ है। 19 अगस्त को एहसानुल्लाह एहसान के नाम से जाली अकाउंट बनाकर धमकी दी गई। इस जाली पोस्ट पर भारतीय अखबार में आर्टिकल भी लिखा गया। फेक आईडी से मार्टिन गुप्टिल की अहलिया को शौहर के कत्ल की धमकी दी गई। 18 सितंबर को न्यूजीलैंड हुकूमत को फिर धमकी दी गई। ये सारी आईडीज भारत से ऑपरेट हो रही थीं। एक ईमेल आईडी जनरेट की गई हमजा अफरीदी के नाम से। उसी ईमेल आईडी से ये न्यूजीलैंड की टीम को थ्रेट जनरेट किया गया। मार्टिन गुप्टिल को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का पाकिस्तान से जाना, इंग्लैंड क्रिकेट टीम का पाकिस्तान न आना, धमकियों का घिनौना खेल भारत ने फिर रचाया। साजिश की कड़ियों से कड़ियां मिली तो मास्टरमाइंड भारत ही निकला। 19 अगस्त 2021 एक फेक फेसबुक पोस्ट क्रिएट होती है एहसानुल्लाह एहसान के नाम से। The New Zealand Cricket Board and the government should not send their cricket team to Pakistan because the security situation in Pakistan is not good. A global jihadi organization, IS, is looking for a big target in Pakistan. That target could be New Zealand cricket team. यही नहीं, इस फेक पोस्ट पर 21 अगस्त को भारतीय अखबारात में आर्टिकल छपा। उसके पीछे छुपा गठजोड़ भी सामने आ गया। 21 अगस्त 2021 को अभिनंदन मिश्रा है जो ब्यूरो चीफ हैं संडे गार्डियन के। उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में फेस टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान। इंटरेस्टिंगली इनके बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स जो हैं वो मिलते हैं अमरुल्लाह सालेह से। 24 अगस्त को मार्टिन गुप्टिल की बीवी को मौसूल होने वाली जाली ईमेल का भी पाकिस्तान ने पोस्टमार्टम कर दिया। 24 अगस्त 2021 तरीके लब्बाक @protomail.com की एक आईडी से मार्टिन गुप्टिल हैं, उनकी बेगम को एक ईमेल जनरेट की जाती है कि मार्टिन गुप्टिल को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। ये ईमेल जो है ये किसी सोशल मीडिया नेटवर्क से एफिलिएटेड नहीं थी। इंटरेस्टिंगली इस ईमेल अकाउंट से अब तक सिर्फ एक ही ईमेल जनरेट हुई है। मकसद यहाँ भी हासिल न हुआ तो 18 सितंबर को हमजा के नाम से एक जाली आईडी से न्यूजीलैंड हुकूमत को धमकाया। 18 सितंबर 2021 को ईमेल मिली हमजा अफरीदी 7899@gmail.com से। न्यूजीलैंड क्रिकेट, यू डिड रॉन्ग to go to Pakistan and now see what will happen, what happens to you. आईडी भारत से बनाई गई लेकिन दिखाई सिंगापुर की दे रही थी। जिस मोबाइल डिवाइस पर आईडी बनी उससे मुंसलिक 13 दीगर आईडीज हिंदी नामों पर बनी थी। मोबाइल डिवाइस है ये अगस्त 2019 में इंडिया में लॉन्च की गई। जो मोबाइल सिम है वो 25 सितंबर 2019 को रजिस्टर हुई हिंदुस्तान में। जो यूजर है वो भी आइडेंटिफाइड है। सोशल मीडिया कोरिलेशन एक्सप्लॉयटेशन रिवील्ड दैट पॉसिबल यूजर ऑफ दिस ईमेल आईडी इज एन इंडियन ओमकर प्रकाश मिश्रा फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र। वजीर इत्तलात ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान को हाइब्रिड और 5th जनरेशन वॉर का सामना है। कीवी टीम ने मुबैना थ्रेड को शेयर नहीं किया। उम्मीद है इन हकाइक के बाद न्यूजीलैंड का मौक़िफ़ जल्द सामने आएगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई मौका नहीं छोड़ता। जो समझते हैं न्यूजीलैंड की टीम के वापस जाने से पाकिस्तान तन्हा हो जाएगा वो गलती पर हैं। पड़ोस में भारत के 66 कैंप खत्म हुए। भारत लोगों को जेल से रिहा करवाकर दहशतगर्दी की तरबियत फराहम करता था। ड्रामा के जो दुश्मनी पहने हुए हाथ हैं उनको नाकामी होगी। पाकिस्तान एक अजीम कौम है और पाकिस्तान की अजीम सिक्योरिटी और फौज की एजेंसियां एक मुंतखब हुकूमत है। हमें कोई तनहा नहीं कर सकता। हिंदुस्तान ने बहुत सारे जेलों में से लोगों को वो बेल पे निकालता है, वो उनकी जमानतें करवाता है, फिर उनको ट्रेन करता है। वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमने 86,000 लोगों की पहले जाने दी है, 1 लाख से ज्यादा आपाश किया है और दहशतगर्दी को नाकाम किया है। अमन हमारा बयानिया और अमन इस मुल्क में
मोहिद यूसुफ का कहना है कि सी पैक से इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई में इजाफा होगा। हम मशरिक की तरफ भी राबते बढ़ा सकते हैं, लेकिन भारत के माइंड सेट की वजह से रुकावटें हैं। अंदरूनी अमन सलामती के लिए हुकूमती रिट कायम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खित्ते में अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की अहमियत से पाकिस्तान अब भरपूर इस्तिफादा हासिल करेगा। मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती मोहिद यूसुफ ने पाकिस्तान की पॉलिसी के खदोखाल बयान कर दिए। All of our leadership regularly talk about Pakistan's shift from a geopolitical to a geo-economic paradigm, which is actually a transformation in terms of the thinking. So in terms of policy, you may have noticed a very strong shift towards Central Asia. मोहिद यूसुफ ने कहा कि सी पैक से इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई में इजाफा होगा। हम मशरिक की तरफ भी राब्ते बढ़ा सकते हैं, लेकिन भारत के माइंडसेट और हिंदू तवाय आइडियोलॉजी की वजह से रुकावटें हैं। We can also extend connectivity eastward. Unfortunately, that flank is closed because of the kind of government attitude, behavior and trajectory that India has. The current mindset of this government, the Hindutva ideology, etc., there's very little rational conversation that's possible. उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी और सी पैक के लिए अंदरूनी अमन और सलामती बहुत जरूरी है। हम हुकूमती रेट कायम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब तक अफगानिस्तान मुस्तहकम नहीं होगा, उस वक्त तक वस्ती एशिया से गर्म पानियों तक रसाई मुमकिन नहीं होगी। और अभी आपको बताएं कि अफगान तालिबान ने तर्जुमान सोहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर नामजद करते हुए रवा हफ्ते जनरल असम्बली से खिताब का मौका देने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में तालिबान के वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिखा है, जिसमें तालिबान के नामजद सफ़ीर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब का मौका देने का मुतालबा किया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने खत मिलने की तस्दीक कर दी है। UN सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान का कहना था कि अफगानिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के नशस्त के लिए हरीफ दरख्वास्तें 9 रुकनी कमेटी को भेजी गई हैं। कमेटी में अमरीका, चीन, रूस समेत 9 ममालिक के रहनुमा शामिल हैं। अमेरिका के विफाकी तहकीकाती इदारे के डायरेक्टर ने खतरे की घंटी बजाती है और कहते हैं कि डोमेस्टिक टेररिज्म या मुल्क के अंदर से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी का खदशा तेजी से बढ़ रहा है। मजीद तफसीलात के लिए हम बात करेंगे आज न्यूज पर नशर हुए वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम व्यू 360 की मेजबान सारा जमान से। जी सारा, क्या कहना है FBI के डायरेक्टर का? डोमेस्टिक टेररिज्म का खतरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है और कौन है इसकी वजह? जी, FBI के डायरेक्टर ने बताया कि पिछले तकरीबन 1.5 साल के दौरान इस तरह के जो डोमेस्टिक टेररिज्म के केसेस हैं उनका लोड 1000 से 2700 पे आ गया है और इतने केसेस से निपटने के लिए FBI ने अपने अमले में भी इजाफा किया है। एक बड़ा जो कंसर्न है उनके लिए वो है एक्सट्रीम राइट विंग के ग्रुप्स और उसके अलावा रेसिस्ट ग्रुप्स, यानी जो नस्ल की बुनियाद पे मुनाफरत महसूस करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इंटरनेट एक ऐसा जरिया है जहाँ पे बहुत से लोग ऐसे नजरियात से एक्सपोज भी हो रहे हैं, उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं और कुछ ना कुछ कोई वायलेंट एक्शन लेने पे भी आमादा हो जाते हैं। तो इंटरनेट पे इनकी एक्टिविटी को ट्रेस करना, ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। और अब जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान के बड़े बयान का, जिसमें उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुल्क के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। EVM की मुखालिफत वो कर रहे हैं जो करप्ट सिस्टम से फायदा उठाते हैं। ये छोटे से लोग हमारे बड़े दुश्मन हैं। यहाँ हर 1970 के बाद हर इलेक्शन में कोई जो हारता वो कहता धांधली हो गई। अब हम एक सिस्टम लेके आ रहे हैं जो कि बड़ा ऑब्वियस है कि ये अगर जितने भी पाकिस्तान के मसले हैं वो हल कर देगा EVM। अब इसके ऊपर कैसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि वो लोग जो एक करप्ट सिस्टम से बेनिफिट कर रहे हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं। ये किसी को फायदा तो पहुंचा ही नहीं सकता। ये तो बड़ा सिंपल चीज है कि इलेक्शन हुआ, बटन प्रेस किया, रिजल्ट आ गया और सारे प्रॉब्लम्स हमारे इलेक्शन पोलिंग क्लोज करते हैं उसके बाद आते हैं सारे प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर उसको अपोज कर रहे हैं तो आप समझ जाएं कि हमारा ये चैलेंज कितना बड़ा है। ये जो लोग ये इस मुल्क में कौन है जो इस मुल्क को चेंज नहीं होने देते। ये छोटा सा वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये थोड़े से लोग हैं, ये बेनिफिट कर बैठे हैं इस करप्ट सिस्टम से और वो सबसे बड़े हमारे दुश्मन हैं।
पाकिस्तान की नई अफगान हुकूमत से राबते जारी हैं। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक और पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान ने अफगान वजीर खारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी और वजीर इत्तलात मुल्ला खैरुल्लाह खैर ख्वाह से काबुल में अलहदा मुलाकात की। वजीर इत्तलात मुल्ला खैरुल्लाह के साथ होने वाली मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान आमदोरफ्त आसान बनाने, इत्तलात और सखाफत के शोबों में मजीद फरोग समेत अवामी रवाबित को मजीद बढ़ाने पर मुशावरत की गई। पाकिस्तानी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक आजकल चीन और रूस के नुमाइंदगान खुसूसी के हमरा काबुल के दौरे पर हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि शेम ऑन यू सिंध हुकूमत कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंध में करप्शन, नाइंसाफी, दादागिरी और जाली अकाउंट्स की गेम ऑन है। अगर सिंध के हुक्मरानों में थोड़ी शर्मो हया होती तो सूबे का ये हाल ना होता। गेम ऑन यू से कुछ नहीं होगा। सिंध में गेम ऑन है, सिंध में करप्शन की गेम ऑन है, सिंध में नाइंसाफी की गेम ऑन है, सिंध में दादागिरी की गेम ऑन है, सिंध में जाली अकाउंट की गेम ऑन है। तो जब इनकी सारी गेम ऑन है तो फिर शेम ऑन यू कहने से इनको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सिंध के हुक्मरानों में थोड़ी सी शर्म होती, थोड़ी सी हया होती तो ये कुछ भी ना होता। शहरी सिंध को हुकूक दो। MQM का 2 अक्टूबर को रैली निकालने का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची और हैदराबाद को तासुब का निशाना बना रही है। MQM 24 से 26 सितंबर तक अयाम हिजरत मनाएगी। पाकिस्तान के लिए लाखों कुर्बानियां देने वालों की तारीख को अवाम के सामने रखा जाएगा। सिंध हुकूमत जो निशाना बना रही है शहरी सिंध बिलखुसूस हैदराबाद को, तो 2 अक्टूबर को हमारी ये rally है और अयाम हिजरत के हवाले से 24, 25 और 26 सितंबर हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आपको हमें आगाह करना था। तो नौकरियों से महरूम किया जाना, वसाइल को सरकारी सतह के ऊपर लूटना, सोशल सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं करना, ये सिंध हुकूमत के लिए एक रूटीन मैटर है और वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बुलेटिन का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज न्यूज।